गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दिन की गुड मॉर्निंग नहीं, आफ्टरनून। अभी बज रही है 12:20 का टाइम हो रहा है। और अभी मैं आपको दिख रही हूँ अच्छी खासी रेडी। तो सुबह मंदिर के अंदर पूजा थी, तो यही वाली साड़ी पहन के गई थी। और जो हमारे पास वाले घर में जो इतने दिन से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो आज उनके घर की ओपनिंग है, यानी कि एक छोटी मोटी पूजा वगैरह रखी है उन्होंने। तो वहीं पर इनविटेशन आया है, तो इसलिए मंदिर से आने के बाद में फिर जो छोटे मोटे काम थे घर के, वो मैंने सारे कर दिए थे। और बस अभी जिन सब का वेट हो रहा है वो आएंगे, फिर हम लोग जाएंगे। तो गाइस, अब मैं आपसे सीधे शाम को मिल रही हूँ, यानी कि जो डिनर का टाइम होता है ना, उस टाइम पे मिल रही हूँ। तो दिन को वहाँ से हम है ना सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही आ गए थे, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा कोई रश नहीं था और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना। तो इस गर्मी में यदि कहीं बाहर खाना हो या फिर कोई ऑयली खाना खाना हो ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो खैर मतलब एकाध एकाध पूड़ी हम लोगों ने खाई थी, क्योंकि वही ना दिन का टाइम था, बिल्कुल 3 बजे का टाइम था ना, बिल्कुल पिक वाला टाइम, जब गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। तो गए थे, लेकिन वही है कि बिल्कुल भी खाने का मन नहीं हो रहा था, तो बस जल्दी से खाना खाया और आधे घंटे में हम लोग ऊपर आ गए थे घर पर। और जैन साहब तो खैर शॉप पे ही चले गए थे, और बच्चे और हम ऊपर आए। उसके बाद में फिर आते से ही मैंने साड़ी वगैरह चेंज करी और फिर हाथ मुंह धोए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना नीचे। और खाना जो था वो बिल्डिंग में नीचे क्लब हाउस में ही था, लेकिन ये था कि क्लब हाउस जो है ना वो हमारा बिल्कुल ओपन है, तो एसी वगैरह कुछ भी लगी हुई नहीं है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो आते से ही सबसे पहले तो मैंने साड़ी चेंज करी और उसके बाद में बस हाथ मुंह धोए और फिर सीधे मैं चली गई थी बेड पर। तो कुछ देर सोई और फिर टाइम ना एक्चुअली बहुत ही कम था, 3 बजे गए थे, आते आते हमको मतलब 3:45 कुछ हो गई थी। फिर उसके बाद में वही कपड़े वगैरह चेंज किए, नींद आई जब तक, मतलब 4:30 बज गई थी। उठी और उठते से ही बस चाय वगैरह पी, और अब जाके मुझे ना थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद में मेन टास्क होता है कि शाम को खाने में क्या बनाएं। तो दिन को मतलब खाना जो था वो इतना ज़्यादा हम लोगों ने खाया ही नहीं था, मतलब 2 पूड़ी मैंने खाई थी, बच्चों ने तो शायद एकाध एकाध पूड़ी खाई होगी। चावल ले भी लिए थे, लेकिन खाने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी इतना हेवी लग रहा था ना, बीच टाइम पर ना भूख लग रही थी ना प्यास लग रही थी, कुछ भी मतलब प्यास लग रही थी, सिर्फ पानी पीने का मन हो रहा था। तो फिर ये था कि खाने में क्या बनाऊँ। और मॉर्निंग में मैंने मूंग बनाए थे, साबुत मूंग, क्योंकि मम्मी जी बाबूजी ने तो घर पर ही खाना खाया था। तो मूंग है ना, मैंने थोड़े से ज़्यादा बनाए थे जानबूझ के ही, क्योंकि मुझे पता है कि दिन को इतना खाना लेट होगा और शाम को मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी कि सोचने की कि खाने में क्या बनाएं। तो मैंने मूंग जो थे वो थोड़े से ज़्यादा बना दिए थे, और चावल जो थे वो भी मैंने ज़्यादा बनाए थे। तो अभी मेरा काम बहुत आसान हो गया था। तो बस मूंग और चावल में ही मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा डाला था, थोड़े से मसाले डाल दिए थे, और बाकी पानी डालने की ज़रूरत थी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इतने मूंग थे कि उसी के अंदर आटा लग गया। और साथ में मैंने टमाटर की खट्टी मीठी वाली सब्ज़ी बना दी है, और साथ में मैंने थोड़ा सा ना रायता बनाया है। तो गर्मी के अंदर छाछ, रायता, दही, बस यही पीने का मन होता है। और बस पानी पिला दो अच्छा सा, कुछ ना कुछ ड्रिंक हो, फ्रूट हो, ये अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर बस ये पराठे, दाल और चावल के पराठे मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और पराठे जो है वो भी मैं ना गोल वाले ही बना रही हूँ, ट्रायंगल वाले नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ट्रायंगल वाले पराठे के अंदर है ना, अंदर थोड़ा सा ऑयल एक्स्ट्रा लगाना होता है। तो गर्मी में बस यही है कि अवॉइड करते हैं तेल ज़्यादा खाना, क्योंकि वैसे भी ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा ना तेल मसाला ये सब। तो गोल वाले पराठे ही बना रही हूँ। और इतने टेस्टी ये पराठे बने थे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सबको बहुत पसंद आए, मम्मी जी को तो इतने पसंद आए, क्योंकि ये ना इतने सॉफ्ट थे ये पराठे, क्योंकि इसमें मूंग बहुत ज़्यादा थे, चावल ज़्यादा थे, आटा कम था। तो बहुत ही सॉफ्ट पराठे बने थे। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, कल उनका लास्ट पेपर है मराठी का। तो कब से पढ़ रहे थे वो, मतलब मैं तो सो गई थी, लेकिन बच्चे अपने स्टडी कर रहे थे। तो अभी बस वो पढ़ के उठे। तो परी बोर हो रही थी कब से कि मम्मी अब मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो मैंने कहा एक काम कर, तू पहले ना दादू दादी को खाना सर्व कर दे, उसके बाद में थोड़ी सी देर तू मोबाइल देख लेना। तो वैसे मैं बच्चों को मोबाइल बिल्कुल भी देती नहीं हूँ, अवॉइड करती हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा हो ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, और अभी जैसे टीवी है तो टीवी बच्चे भी देखते हैं, मम्मी जी बाबूजी भी उनके प्रवचन वगैरह देखते हैं ना। तो फिर जब वो देख रहे होते हैं प्रवचन, तब फिर बच्चे उस टाइम पे बोर होते हैं। तो मैं कुछ देर के लिए उनको, ज़्यादा देर तो नहीं, 15 से 20 मिनट का उनको टाइम देती हूँ कि इतने टाइम में मोबाइल मुझे फिर से दे देना। तो यहाँ पर बस परी ने मम्मी जी बाबूजी को खाना सर्व कर दिया था। और उसके बाद में ना ये वाली ककड़ी गर्मियों में आती है और खाने में इतनी अच्छी लगती है।
हमारे वहाँ उदयपुर में तो इसको तर काकड़ी बोला जाता है, लंबी सी होती है, पतली, खाने में बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ मुंबई में तो ना हर मतलब थोड़ी थोड़ी सी जगह पर है ना ये ऐसे ही एज अ सैलड के जैसे है ना सर्व ये करते हैं, सेल करते हैं, बेचते हैं। तो मतलब अच्छी लगती है खाने में। तो मैंने मतलब जैन साहब लेकर आए थे 1 किलो, तो मैंने ना वॉश करके खिड़की में रखी थी। तो परी ने बोला मम्मी मैं थोड़ा सा सैलड कट कर दूँ क्या? तो मैंने कहा चल ठीक है कर दे, क्योंकि मैं सैलड कट करने के मामले में सही में बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हूँ। तो बस परी ने फिर ककड़ी जो थी वो सर्व कर दी, कट करी, फिर सर्व करके आई बाहर। और बस यहाँ पर मैं फटाफट से पराठे बना दूँगी, सबके बना दूँगी, खाली जैन साहब के लिए रहने दूँगी। क्योंकि अभी टाइम जो है ना वो सिर्फ 5:30 का हो रहा है। और मैंने भी अपना खाने का टाइम थोड़ा सा चेंज कर दिया। इतने दिन में बाबूजी मम्मी जी खाते थे ना तो साथ में ही खाना खा लेती थी। लेकिन अब जैसे गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हो गई ना तो सनसेट जो है वो भी काफ़ी लेट होता है, मतलब 7 बजे तक। तो मैं अपना जो डिनर है वो 6:30 बजे तक करती हूँ। तो अभी मेरे पास में 1 घंटे का टाइम था। तो अभी बस खाना जो था वो मैंने सबके बना दिया था, खाली जैन साहब के लिए मैंने आटा जो है वो रख दिया है। तो मैं थोड़ी सी देर में उनको कॉल करूँगी कि वो कितने बजे तक आएँगे, तो उसके बाद में ही मैं उनके लिए पराठे बनाऊँगी। और एक बार का बस मैं यहाँ पर थोड़ा-सा आटा खैर बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है, क्योंकि रोटी बनाती हूँ ना तो चकले के नीचे हमेशा मैं कपड़ा बिछाती हूँ और फिर उस कपड़े के ऊपर जो आटा होता है ना उसको फिर मैं सिंक के अंदर डाल देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता, बट एक बार का मैंने थोड़ा बहुत पोंछा लगा के उसको थोड़ा-सा साफ़ कर दिया है। तो उस कमरे में बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं, तो अभी 1 घंटा मेरे पास में है, तो फिर मैं जाके एक बार देख लूँगी कि बच्चों ने इतनी देर से क्या पढ़ाई करी है। तो ये यहाँ पर बस मैं सामान सीधे आ गई थी रूम में। सुबह मुँह परी ने पूछा तो मैं सोच रहा हूँ मतलब परी ने सुबह पूछे थे ना, मतलब अभी याद है ऐसे साँझ, संध्या काल मन, चित्त, प्रशंसा, प्रशंसा कौतुक पर्याय, विकल्प जोडक, वायाच्या वायाच्या करायचं नाही वाऱ्याच्या हाँ वार्या मतलब बोलने में वार्याच्या जोत जोत सुगंध, सुगंध वास सुवास, सुवास वास एक ही अलगूज, अलगुज 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 पावा तरंग, करण काम भी ज़रूरी है, काम के साथ में बच्चों को देखना भी ज़रूरी है। बच्चे खैर खुद से पढ़ लेते हैं, लेकिन मराठी का पेपर है ना तो उसके अंदर है ना बच्चों को भी चीज़ें समझ में कम आती है। और मुझे तो खैर बिल्कुल भी, कोई बोलता है ना तो वो समझ लेते हैं, लेकिन लिखी हुई चीज़ें तो पता ही नहीं चलती है। तो बच्चे तो खैर अब इनकी आदत हो गई, 2 साल से पढ़ रहे हैं ना इसीलिए। तो पहले एक्चुअली मराठी जो थी वो कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन कोविड के बाद से एकदम से ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठी को कंपलसरी कर दिया था। तो फिर अचानक से उनकी बुक्स आई जिसके अंदर बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर थे, ऐसे थे, स्टोरीज़ थी। तो बच्चों को भी बहुत डिफ़िकल्टी हुई और खैर मुझे तो ये सब चीज़ें समझ में आती ही नहीं हैं। तो यहाँ पर बस मैंने जो बच्चों ने स्टडी करी थी थोड़ी बहुत, तो जो विलोम शब्द होते हैं, शब्दार्थ होते हैं, और या फिर जो ये होता है ना जेंडर वगैरह, ये सब मैंने एक बार का पूछ लिया था। और उसके बाद में अब यहाँ पर मैं आपसे सीधे दूसरे दिन मिल रही हूँ, नेक्स्ट डे। दिन का यहाँ पे टाइम हो रहा था कुछ 12:30 बजे का। तो इसके पहले वाला जो दिन था, मतलब तो शाम को डिनर वगैरह हो गया था। और उसके बाद में जैन साहब को मैंने कॉल करा था करीबन 6 बजे तक। तो उन्होंने बोला कि मैं अभी नहीं आऊँगा घर पर, क्योंकि कुछ शॉप पे काम था अर्जेंट। तो वो डायरेक्ट रात को ही खाना खाने आए थे। लेकिन उसके बाद में 7:30 बजे के करीब उनका कॉल आया। और फिर उन्होंने जो बात बताई थी उसके बाद तो पता है सब कुछ डिस्टर्ब हो गया था घर के अंदर। काफ़ी हलचल ही घर के अंदर हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि जो मेरे बड़े ससुर हैं, यानी कि मेरे ससुर जी के जो बड़े भाई हैं, जिनकी खैर एज थी 95 की, तो वो है ना एक्सपायर हो गए थे। तो खैर वो बीमार थे काफ़ी टाइम से। तो लेकिन है ना ये चीज़ एकदम सडन सी थी। मम्मी जी बाबूजी, अब ये था कि देखो जाना तो था, तो लेकिन अब ये है ना कि काफ़ी लंबा रूट है, एकदम से ना ट्रेन के टिकट होते हैं ना बस के टिकट होते हैं, और फिर कब जाना है कैसे जाना है। तो बस उसके बाद में ना यही सारी बातें चलती रही। और पूरी रात मुझे तो पता है ढंग से नींद भी नहीं आई थी। तो ना पूरी रात नींद आई, और सुबह भी फिर मेरी 5 बजे ना एकदम से आँख खुल गई थी, क्योंकि बच्चों का वही पेपर था, तो मुझे टाइम से उठना था। तो फिर उस चक्कर में ना पूरी रात ढंग से नींद आई। और फिर सुबह भी जो ट्रेन की जो वो रहती है ना विंडोज़ वगैरह, वो खुलती 9-10 बजे के बाद में कुछ। और बस के भी अगर टिकट कराना है तो वो भी शॉप वगैरह जो खुलती है वो भी लेट खुलती है। तो उस वजह से मतलब है ना सुबह का टाइम इतना ज़्यादा गोश-पोश हो रहा था। जिन सब तो खैर टिकट वगैरह में लगे हुए थे, फ़ोन वगैरह में, क्योंकि फ़ोन भी बहुत आ रहे थे कि कैसे क्या करना है। क्योंकि अगर इनको अकेले जाना होता है ना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मम्मी जी बाबूजी यहाँ पर हैं, उनकी एज भी है।
तो बहुत सही तरीके से फिर उनको लेके जाना है। तो उस चक्कर में फिर वो उन काम में लगे थे और मैं अपने शुगर के रूटीन के काम थे बस वो फटाफट से निपटा रही थी, क्योंकि ये सब चीज़ें ना अचानक से हुई थी। मम्मी जी बाबूजी को जाना तो था राजस्थान, लेकिन वो था कि होली के बाद जाएंगे, तो उनके पास अच्छा खासा टाइम था अभी। तो उनके भी सारे मतलब कपड़े वगैरह इधर उधर थे, बाबूजी के कपड़े जो थे वो आयरन करने बाकी थे, जिन सब के कपड़े जो थे वो भी मतलब मैंने अभी एग्ज़ाम है ना उसके बाद से मैंने आयरन करके रखे नहीं थे, तो उनके भी कपड़े आयरन वगैरह करने बाकी थे। तो सुबह सुबह बस इसी काम में मैं लग गई थी कि कपड़े जो थे वैसे मैं घर पे ही आयरन कर देती हूँ, लेकिन टाइम नहीं था इतना मेरे पास में। तो उनके जितने भी कपड़े थे वो मैंने बाहर आयरन को दिए, और फिर बाकी मैंने मॉर्निंग का जितना भी रूटीन का काम था वो सारा किया। और उसके बाद में अभी ये दिन का टाइम हो रहा है, तो बाबूजी का बैग जो था वो जेन साहब ने पैक कर दिया था, और मम्मी जी का बैग थोड़ा बहुत उन्होंने पैक किया, थोड़ा बहुत फिर मैंने पैक किया। और यहाँ पर बस मैं टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि साथ में वो खाना लेके जाएंगे शाम का, सुबह का तो यहीं खा लिया था। तो 4 बजे की ट्रेन है उनकी बांद्रा से, तो घर से वो 2 बजे निकल जाएंगे। तो वो जिन साहब शॉप पे गए तो वो मुझे बोल के गए थे कि सारी पैकिंग सब कुछ तैयारी करके रखना, मैं बिल्कुल एंड टाइम पे आऊँगा, क्योंकि वही कि राजस्थान जाते तो 3 से 4 दिन लग जाते हैं, फिर अचानक से शॉप छोड़ के जाना है, तो फिर सारी सेटिंग भी करनी होती है इसीलिए। तो यहाँ पर बस मैंने मटर और टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। तो वैसे मैं आंवला की सब्ज़ी बनाती हूँ या फिर कच्ची केरी भी आ रही है उसकी भी बनाती हूँ, लेकिन वही है कि मम्मी जी बाबूजी है ना, तो सूखी सूखी सब्ज़ी जो है वो खाते नहीं बन पाती है, तो इसीलिए मैंने मटर और टमाटर की थोड़ी सी लसी पानी वाली सब्ज़ी बनाई। और साथ में ये मैंने पराठे बनाए हैं, जिसमें मैंने सिर्फ हल्दी डाली है और नमक डाला है। और हल्दी डालने के बाद में जो पराठे बनते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पराठे बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, और खाने में बड़े अच्छे लगते ठंडे होने के बाद में। तो यहाँ पर पराठे जो है वो ऑलमोस्ट बन चुके हैं, और सब्ज़ी बनी गई थी, और पहले इसीलिए बनाई थी ताकि वो अच्छे से ठंडी हो जाए, ठंडे होने के बाद में ही टिफ़िन में भरूँगी। और उसके बाद में जिन साहब के कपड़े जो है वो तो आयरन पे गए हुए हैं, तो मैंने बस सूटकेस जो था वो उसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा कपड़े रखे हुए थे उनके, तो वो मैंने निकाल के सूटकेस खाली कर दिया है। और बाकी उनके जो रूटीन के जो रहते हैं सामान वगैरह, हैंकी हो गए, शॉक्स हो गए, इनर वियर हो गया है, और बाकी कपड़े वो आएंगे ना तो आयरन के वो लेकर आएंगे, तो बस मैं फटाफट से कपड़े रख दूँगी। तो यहाँ पर इस टाइम पे इतनी ज़्यादा थकान हो चुकी थी मुझे ना, इतनी ज़्यादा थकान अभी खड़ी थी ना, तो इतने पैरों में दर्द हो रहा था। तो बस ये है कि जब तक वो रवाना नहीं होंगे और तब तक मेरा दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें ना जब अचानक से होती है ना, पहले से अगर हमारी प्लानिंग होती है, माइंड सेट रहता है, और जब सडन जब चीज़ें होती है ना तो फिर सही में बहुत ज़्यादा पहुँच हो जाता है। लेकिन हाँ, टाइम से सब कुछ हो गया था, और जैन साहब बस थोड़े से लेट आए थे। 2 बजे का उन्होंने मुझे बोला था, लेकिन आते-आते उनको 2:20 हो गए थे। फिर आने के बाद में छोटा-मोटा उनके कुछ काम था, कुछ सामान वगैरह लेना था, वो उन्होंने लिया, और फिर उसके बाद में कैब बुक कराई थी, कैब आई, सामान वगैरह नीचे लेकर गए। तो ऐसे करके 2:30 बजे वो यहाँ से रवाना हुए, तो आधा घंटा उनको थोड़ा-सा लेट हो गया था। तो यहाँ पर ये देखो मटर की और टमाटर की सब्ज़ी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, पराठों-वराठों के साथ में तो अच्छी लगती है। तो यहाँ पर बस पराठे बन गए हैं, इसको भी मैं यहीं पे छोड़ दूँगी, और तब तक मैं दूसरा जो छोटे-मोटे मुझे काम करने हैं वो करूँगी। अभी आंटी भी आने बाकी है। मम्मी जी, बाबूजी, जेंट्स साहब तीनों रवाना हो चुके हैं। 2:20 पर आए थे ये, मैंने उनको 2 बजे कॉल कर दिया था कि जल्दी आ जाओ, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा, क्योंकि आने के बाद में इनको भी छोटा-मोटा कुछ तो पैक करना था सामान। खैर पैकिंग मैंने सारी कर दी थी, लेकिन हाँ, आने के बाद में एक बार वो थोड़ा-सा देख लेते हैं, और उसके बाद में फिर कैब बुक करानी, फिर सब सामान लेके नीचे जाना, तो लेट हो जाता था। तो इसलिए मैंने 2 बजे कॉल कर दिया था बिल्कुल टाइम से ही, लेकिन वो आए थे 2:20 पर। तो इतना गौच-पोच हो गया, तो जाने के टाइम पे मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, कुछ भी। तो अभी सभी लोग रवाना हो चुके हैं, और बच्चों को मैंने वहाँ पर सुला दिया है। खैर सोने को तैयार नहीं थे, क्योंकि बच्चों के आज है ना एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, तो वो इतने एक्साइटेड हो रहे थे कि हमको सोना नहीं है, लेकिन मैंने कहा थोड़ी देर सो जाओ, फिर उठने के बाद तो वो अपनी मन मर्जी करने ही वाले हैं, और आज तो बस टीवी देखेंगे वो, और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इन एग्ज़ाम्स के टाइम पर हर चीज़ का रिस्ट्रिक्शन था, टीवी का भी था, खेलने पर भी था, सब पर था। तो इसीलिए आज तो अच्छे से वो टीवी वगैरह देखेंगे। और अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो अब मैं भी अच्छे से सोने वाली हूँ अभी 1 घंटा, क्योंकि कुछ भी काम नहीं है। शाम का खाना भी मैंने अभी साथ में ही बना दिया था, क्योंकि इतना लेट बनाया था ना, तो मैंने सोचा कि हाथों हाथ आटा लगा देती हूँ, सब्ज़ी तो बनी रही है, तो हमारे लिए भी एक्स्ट्रा बना दी। तो आज शाम को कुछ भी काम नहीं, सब पराठे डालने, तो इसलिए अभी मैं आराम से 1-1.5 घंटा सोने वाली हूँ। और इस व्लॉग को करते यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो बस फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।